कहा जाता है जहां भी माता शक्ति का वास होता है वहां भैरव बाबा अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। हर शक्ति पीठ, हर देवी मंदिर, हर साधना स्थल के रक्षक होते हैं भैरव बाबा। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर कौन है ये भैरव बाबा? क्यों हर देवी स्थल पर इनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है और क्या रहस्य छिपा है इनके नाम के पीछे? चलिए आज हम जानेंगे भैरव बाबा के जन्म की वह रहस्यमयी कथा जो बताती है कि क्यों वे हर शक्ति पीठ के द्वारपाल बने, क्यों वे हर साधक के रक्षक हैं और कैसे वे स्वयं भगवान शिव के सबसे भयानक, सबसे जागृत रूप हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों में निरंतर युद्ध चल रहा था। अधर्म बढ़ता जा रहा था और शक्ति का संतुलन बिगड़ चुका था। उस समय ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने अहंकारवश भगवान शिव का अपमान कर दिया। शिव जो साक्षात संहार के देवता हैं, जिनका क्रोध ब्रह्मांड को भी भस्म कर सकता है, उस अपमान को सह नहीं सके। उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। उनके तीसरे नेत्र से निकली एक दिव्य, तेजस्वी, विकराल ज्वाला। उसी ज्वाला से प्रकट हुए भैरव बाबा। उनका स्वरूप अद्भुत था। शरीर पर भस्म, गले में खोपड़ियां, हाथ में त्रिशूल और आंखों में ऐसा तेज जो संपूर्ण सृष्टि को जगा दे। वे शिव के क्रोध का मूर्त रूप थे। वे थे काल भैरव। कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने शिव का अपमान किया तब भैरव ने उसी क्रोध से ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। उस समय ब्रह्मा के 5 सिर थे। भैरव द्वारा एक सिर काटने के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तब भगवान शिव ने स्वयं कहा, भैरव, यह तुम्हारा तप होगा। जब तक यह पाप धुल नहीं जाता तुम धरती पर विचरण करोगे और लोगों की रक्षा करोगे। जहां जहां मेरी शक्ति प्रकट होगी वहां तुम द्वारपाल बनकर रहोगे। इसी कारण आज भी हर शक्तिपीठ में देवी के मुख्य गर्भगृह के बाहर भैरव बाबा की मूर्ति होती है, क्योंकि माता की शक्ति अद्भुत है, असीम है और उसके संरक्षण के लिए आवश्यक है भैरव का जागरण। कहा जाता है बिना भैरव की अनुमति के कोई भी साधक माता की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, जब सती माता ने अपने शरीर का त्याग किया तब भगवान शिव उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई और प्रत्येक पीठ की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव ने भैरव को नियुक्त किया। वहीं से शुरू हुई यह परंपरा कि जहां भी देवी होंगी वहां भैरव उनके क्षेत्रपाल होंगे। भैरव के कई रूप माने गए हैं। काल भैरव, क्रोध भैरव, बटुक भैरव, संहार भैरव, अन्नपूर्णेश्वर भैरव, भीषण भैरव, रुद्र भैरव। प्रत्येक रूप का अपना रहस्य, अपनी शक्ति, अपनी साधना विधि है, परंतु सभी में एक बात समान है, वे रक्षक हैं, वे संहारक हैं, वे न्याय के प्रतीक हैं। भैरव बाबा को काल का स्वामी कहा गया है। वे समय के भी पार हैं, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में विचरण करते हैं। इसीलिए उन्हें काल भैरव कहा गया। कहा जाता है कि काशी में जो काल भैरव हैं वे स्वयं शिव का रूप हैं। उनका मंदिर बनारस में स्थित है और जो व्यक्ति काल भैरव की शरण में जाता है उसे स्वयं मृत्यु भी भय नहीं दिखा सकती। एक प्राचीन कथा कहती है, एक साधक था जिसने जीवन भर मां दुर्गा की साधना की, परंतु उसे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। एक दिन एक महात्मा ने उसे कहा, बेटा, जब तक तू भैरव की आराधना नहीं करेगा मां की कृपा तुझ तक नहीं पहुंचेगी। साधक ने वैसा ही किया।
उसने एकांत श्मशान में बैठकर भैरव का ध्यान किया। कई रातों की तपस्या के बाद भैरव बाबा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब मां की कृपा तुझ पर अवश्य होगी, क्योंकि तूने उनके द्वारपाल का आशीर्वाद पाया है। और सचमुच उस दिन के बाद से उस साधक के जीवन में चमत्कार होने लगे। कहा जाता है, भैरव साधना वह साधना है जो साधक को भय मुक्त करती है। जो व्यक्ति भैरव के नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, भय और संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि भैरव केवल रक्षक ही नहीं, न्याय के देवता भी हैं। जो अधर्म करता है, भैरव उसके सामने स्वयं न्याय करते हैं। इसीलिए उन्हें धर्म रक्षक भैरव भी कहा गया है। आज भी काशी, उज्जैन, कालिंजर और तंत्र भूमि कामाख्या में भैरव की विशेष पूजा होती है। भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए तेल का दीपक जलाया जाता है। काला तिल, सरसों का तेल और नारियल अर्पित किया जाता है। भक्त कहते हैं, जहां भैरव की कृपा होती है, वहां कोई भी बुरा ग्रह, बुरी आत्मा या बाधा ठहर नहीं सकती। तो अगली बार जब आप किसी शक्ति पीठ जाएं, तो मां के दर्शन से पहले उनके द्वारपाल भैरव बाबा को प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि वही मां के संदेशवाहक हैं, वही रक्षक हैं और वही मार्गदर्शक हैं। कहते हैं, भैरव की कृपा बिना शक्ति की प्राप्ति नहीं और शक्ति के बिना जीवन की सिद्धि नहीं। यही है रहस्य कि हर शक्ति पीठ में भैरव बाबा क्यों रहते हैं। वे केवल द्वारपाल नहीं, वे शक्ति और शिव के बीच का संतुलन हैं। संहार और सृजन, रक्षक और विनाशक, क्रोध और करुणा, सबका संगम है भैरव बाबा। जय काल भैरव, जय मां शक्ति।